अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमें रिक्वायर्ड है वेरीफाई द फॉलोइंग व्हेन थीटा इज इक्वल टू 35 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो इसके 5 डिफरेंट पार्ट्स हैं, हम सभी को बारी बारी एक्सप्लेन करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। हमारे पास है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और इसको हमने 30 डिग्री और 45 डिग्री पे वेरीफाई करना है कि 30 डिग्री पे भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं, और इसी तरह से 45 डिग्री पे भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं। तो इसको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें साइन की 30 डिग्री 45 डिग्री और इसी तरह से साइन की जब 2 से 30 से मल्टीप्लाई होगा 60 डिग्री और 90 डिग्री वगैरह पे वैल्यूज का हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हम याद रखें कि हम साइन की डायरेक्ट वैल्यूज हमारे पास क्या थी कि हम इसको इस तरह से याद रखते थे कि 0 1 2 3 4 लिख लेते हैं हम, और हम इसको 4 पे डिवाइड कर देते हैं। तो अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो जो आंसर हमारे पास आएगा ये हमारे पास 0 आ जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 4 0 ही हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 आ जाएगा और 1/2 आ जाएगा, और इसी तरह से 2 अगर हमारे पास 4 पे डिवाइड हो तो हमारे पास क्या आ गया 2 बच गया नीचे, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आ जाएगा और 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 आ जाएगा, यहाँ से 4 पे डिवाइड हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर रूट भी 1 आ जाएगा। अब ये जो वैल्यूज हमारे पास हैं 0 1/2 का स्क्वायर रूट 3√2 एंड 1, ये हमारे पास वैल्यूज होती हैं। ये हमारे पास 0 डिग्री पे वैल्यू देता है साइन, ये साइन की वैल्यूज होती हैं। साइन 0 डिग्री पे हमारे पास 0 देता है, 30 डिग्री पे 1/2 देता है, 45 डिग्री पे 1/2 का स्क्वायर रूट देता है, इसी तरह से 60 डिग्री पे हमारे पास ये देता है वैल्यू, और 90 डिग्री पे ये वैल्यू देता है। ये हमारे पास डायरेक्ट है याद करने का इसको तरीका। मैं इसलिए रिवाइज किया ताकि ये क्वेश्चन में यूज हो रहा है और आपको अच्छी तरह से ट्रिग्नोमेट्री के लिए इसको याद हो जाए। आप डायरेक्ट ही लिखा करेंगे कि आप एक साइड पे लिख लिया करेंगे ताकि आपसे गलती ना हो, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये डायरेक्ट वैल्यूज याद हो जाएंगी जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसी तरह से कोस के लिए इस साइड से चलती हैं वैल्यूज, 0 30 डिग्री के लिए ये वैल्यू होती है, 45 डिग्री के लिए ये वैल्यू, 60 डिग्री के लिए ये वैल्यू, 90 डिग्री के लिए ये वैल्यू। अब ये वैल्यूज को हम यूज करके इस क्वेश्चन में सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री के लिए पहले कर लेते हैं वेरीफाई। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी, साइन 2 थीटा है हमारे पास, तो साइन 2 इंटू 30 डिग्री आ गया, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा साइन 60 डिग्री के, और साइन 60 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल है, ये साइन है, साइन का 60 डिग्री पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 आता है वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, वो भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल आनी चाहिए। राइट हैंड साइड 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 इंटू साइन 30 डिग्री हम ले रहे थे, 30 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री आ गया, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 2 साइन 30 डिग्री पे क्या वैल्यू देता है 1/2, 2 इंटू 1/2 आ गया, और इसी तरह से कोस 30 डिग्री पे क्या वैल्यू देता है, कोस इस तरफ से स्टार्ट होता है 30 डिग्री पे ये वैल्यू देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। तो अब सिंपली 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बाकी बच गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का इक्वल आ रहा है आंसर, तो इसका मतलब है वेरीफाई हो गया कि थीटा जब 30 डिग्री हो तो साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल आता है। इसी तरह से सेम हम क्या करेंगे 45 डिग्री के लिए भी सोल्व करेंगे। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, हमने सिर्फ और सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट करते जाना है और हमारे पास आंसर आता चला जाएगा। आप 45 डिग्री के लिए कर लेते हैं सोल्व। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, हमारे पास था लेफ्ट हैंड साइड साइन 2 थीटा, साइन 2 इंटू 45 हमारे पास क्या आ जाएगा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री पे हमारे पास क्या वैल्यू देता है 1, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल आ गया 1। इसी तरह से आप राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, वो भी 1 के इक्वल आनी चाहिए। राइट हैंड साइड के मुताबिक हमारे पास है 2 साइन थीटा कोस थीटा, थीटा हमारे पास है 30 डिग्री, 2 साइन 30 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री आ गया। अब सिंपली वैल्यू हमारे पास थीटा था 45 डिग्री,
याद रखें साइन और कोस दोनों की 45 डिग्री पे वैल्यू सेम होती हैं, 1/2 का स्क्वायर रूट। ये देख लें यहाँ पर भी 1/2 का स्क्वायर रूट है और यहाँ पर भी 1/2 का स्क्वायर रूट। हम पुट कर लेते हैं कि 1/2 का स्क्वायर रूट इंटू 1/2 का स्क्वायर रूट आ गया। अब हम जानते हैं कि अगर हमारे पास सेम पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, सेम बेस की पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हो। हम देख सकते हैं ये 2 आ जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 बन जाएगा हमारे पास। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बाकी क्या बच जाएगा हमारे पास 1। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल्स आ गई। तो इस तरह से हमने वेरीफाई कर दिया कि थीटा 45 डिग्री और 30 डिग्री के लिए साइन 2 थीटा हमारे पास 2 साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल आता है। और इसी तरह से अब हम पार्ट 2 को सोल्व करते हैं, वो भी सेम है। पार्ट 2 के अंदर है हमारे पास कोस 2 थीटा इज इक्वल्स टू कोस के थीटा माइनस साइंस के थीटा। सबसे पहले 30 डिग्री के लिए कर लेते हैं वेरीफाई, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो कोस 2 इंटू 30 डिग्री डायरेक्ट ही पुट कर लेते हैं, किसके इक्वल आना चाहिए, कोस के थीटा कोस 30 का स्केयर और इसी तरह से माइनस साइन 30 का स्केयर, ये आपस में इक्वल आने चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा, कोस 2 इंटू 30 हमारे पास कोस 60 डिग्री बन जाएगा। और कोस 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास है, कोस 60 यहाँ पर देता है तो ये 1/2 है, तो ये 1/2 वैल्यू है। और इसी तरह से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास आ गया 1/2। इसी तरह से अब राइट हैंड साइड को भी सोल्व कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास कोस 30 डिग्री है, कोस 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, इसका स्क्वायर आ गया माइनस साइन 30 हमारे पास है 1/2, ये हमारे पास साइन 30 है तो 1/2 का स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से स्क्वायर से हमारे पास स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 4 माइनस यहाँ पर भी 1 डिवाइडेड बाई 4 आ गया 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट ये 4 एलसीएम ले लें तो 3 माइनस 1 आ जाएगा, तो ये क्या बन गया हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 4 और 2 पर अगर डिवाइड कर दिया जाए तो ये 1/2 आ गया। हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ रहा है 1/2। तो इसका मतलब है कि वेरीफाई हो गया कोस 2 थीटा कोस के थीटा माइनस साइंस के थीटा के इक्वल होता है जब थीटा 30 डिग्री होता है। इसी तरह से सेम 45 डिग्री के लिए भी करेंगे। अब बहुत ही आसान सा काम है, सिर्फ आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो आप पुट करते जाएंगे तो हमारे पास आंसर निकलता चला जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो कोस 2 थीटा हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए, कोस 2 इंटू 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री का स्क्वायर माइनस साइन 45 डिग्री के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास कोस 90 डिग्री आ जाएगा, कोस 2 इंटू 40 हमारे पास 45 90 डिग्री बन जाएगा। और कोस 90 डिग्री हमारे पास वैल्यू है, कोस 90 डिग्री पे हमारे पास 0 देता है तो ये 0 आ जाएगा। और इसी तरह से अगर हम राइट हैंड साइड को भी सोल्व करें तो यहाँ से कोस 45 डिग्री है वो किसके इक्वल है 1/2 का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर माइनस साइन 45 डिग्री पे सेम हमारे पास वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर रूट। तो हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास 1/2 का स्क्वायर रूट से इस 1/2 का स्क्वायर रूट को ही कैंसिल करें तो आंसर 0 आएगा। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है। तो प्रूव हो गया हमारे पास कोस रूट थीटा 45 डिग्री पे भी हमारे पास कोस के थीटा माइनस साइंस के थीटा के इक्वल आएगा। और वैसे भी हम जानते हैं कि ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फार्मूलाज हैं, ये हमारे पास इक्वल ही होते हैं और एंगल्स पे भी ये सेम इक्वल ही आंसर देंगे। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं कि अब हम पार्ट 3 सोल्व करते हैं। पार्ट 3 के मुताबिक हमारे पास है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos के थीटा माइनस 1। सबसे पहले 30 डिग्री के लिए सोल्व करेंगे, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर लेते हैं cos 2 इंटू 30 डिग्री आ जाएगा और इसी तरह से यहां से क्या आ जाएगा 2 cos 30 डिग्री का स्क्वायर माइनस 1 आ गया। अब हम क्या करते हैं कि यहां से हमारे पास cos 60 डिग्री है, cos 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, ये cos है हमारे पास और 60 डिग्री किसके इक्वल है 1/2 के, ये 1/2 के है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास 1/2 है और इसी तरह से राइट हैंड साइड का भी आंसर 1/2 के इक्वल आना चाहिए।
2 इंटू कोस 30 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, कोस 30 डिग्री पे क्या वैल्यू देता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर -1 आ गया। और यहाँ से अगर हम स्क्वायर ओपन कर ले तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आ गया डिवाइडेड बाय 4 आ गया, -1 आ गया। अब 4 पे 2 को डिवाइड कर देते हैं तो 3 डिवाइडेड बाय 2 -1 आ गया। एलसीएम ले लेते हैं, 3 - 2 आ जाएगा हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 1/2 के। तो हम देख सकते हैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब प्रूव हो गया कि हमारे पास 30 डिग्री पे कोस 2 थीटा 2 कोस के थीटा -1 के इक्वल होता है। सेम हम 45 डिग्री के लिए भी करेंगे। 1 थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो लेफ्ट हैंड साइड में पुट करें, कोस 2 इंटू 45 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा, 2 कोस 45 डिग्री का स्क्वायर -1। अब हमारे पास है कोस 90 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा, और हम जानते हैं कोस 90 डिग्री पे किसके इक्वल होता है, 0 के। ये हमारे पास वैल्यू थी, तो ये 0 आ गया हमारे पास। और इसी तरह से राइट हैंड साइड पे भी आंसर 0 के इक्वल आना चाहिए। 2 और कोस 45 डिग्री किसके इक्वल था, 1/2 का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर आ गया -1 आ गया। तो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 1/2 -1 आ गया। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1 - 1 क्या आ गया, 0। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ गया, तो ये भी वेरीफाई हो गया। अब 3 पार्ट हमने सोल्व कर दिया, अब हमारे पास रह गया 4th पार्ट और 5th पार्ट। हम 4th पार्ट सोल्व कर लेते हैं। पार्ट 4 के अंदर हमारे पास है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये भी बिल्कुल सेम है। सबसे पहले मैं थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos 2 इंटू 30 डिग्री किसके इक्वल आना चाहिए, ये 1 - 2 साइन 30 डिग्री का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की हमारे पास वैल्यू थी 1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर हमारे पास इक्वल आ गई 1/2 के। इसी तरह से राइट हैंड साइड भी आ जाएगी 1 - 2 इंटू साइन 30 हमारे पास है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर आ गया। तो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 - 2 इंटू 1/4, 2 से 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 2 आ जाएगा, तो किसके इक्वल आ गया, 1 - 1/2। इसका एलसीएम ले लें तो 2 आ जाएगा हमारे पास, 2 - 1 आ गया, तो 1/2 आ गया। हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड 1/2 है और राइट हैंड साइड भी 1/2 है। तो वेरीफाई हो गया कि ये cos 2 थीटा 30 डिग्री पे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल आएगा। और इसी तरह से अब हम 45 डिग्री के लिए भी कर लेते हैं। when थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, हमारे पास क्या है, cos 2 थीटा, cos 2 इंटू थीटा हमारे पास क्या है, 45 डिग्री किसके इक्वल आना चाहिए, ये 1 - 2 साइन 45 डिग्री का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री किसके इक्वल है, 0 के, ये 0 आ जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 - 2 साइन 45 डिग्री किसके इक्वल है, 1/2 स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 - 2 इंटू 1/2 आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 - 1 क्या बन गया, 0। तो हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो लास्ट में हमारे पास क्या रहेगा, पार्ट 5, जिसमें tan थीटा यूज हो रहा है। ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, इसके लिए भी हम सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास है पार्ट 5, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 - tan स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास tan का डबल एंगल का फार्मूला है, इसको हम 30 डिग्री और 45 डिग्री के लिए भी वेरीफाई करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो tan 2 इंटू 30 डिग्री आ जाएगा, इसके इक्वल आना चाहिए 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 - tan 30 डिग्री का स्क्वायर आ गया। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर tan 60 डिग्री बन जाएगा। अब tan 60 डिग्री की हमें वैल्यू रिक्वायर्ड है, जबकि हमारे पास साइन और कोस की वैल्यूज थी,
और इसी तरह से यहाँ पर भी tan 30 डिग्री की भी वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है। हम क्या करेंगे, क्या हम यहाँ से वैल्यू बना लेंगे कि साइन, हम जानते थे कि tan किसके इक्वल होता है, साइन थीटा और कोस थीटा के। तो अब हम वैल्यू अगर पुट करते हैं तो हमारे पास किसकी वैल्यू रिक्वायर्ड है, 60 डिग्री की। तो tan 60 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा, साइन 60 डिवाइडेड बाय कोस 60। साइन 60 हमारे पास इक्वल है, ये हमारे पास साइन 60 की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2, और कोस 60 हमारे पास किसके इक्वल है, 1/2 के। अब अगर हम 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमारे पास बाकी रह गया। तो साइन 60 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। इसको हम लिख लेते हैं एक साइड पे, tan 60 हमारे पास इक्वल है, इधर लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। और इसी तरह से अब हम tan 30 की वैल्यू भी रिक्वायर्ड है, उसको भी एक दफा फाइंड कर लेते हैं। tan 30 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा, देन साइन 30 ओवर कोस 30। साइन 30 पे हमारे पास वैल्यू होती है 1/2 डिवाइडेड बाय कोस 30 पे हमारे पास वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। तो हम जानते हैं किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 इंटू 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 बन जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, किसके इक्वल आ गया, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो tan 30 हमारे पास इक्वल आ गया 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब ये दो वैल्यूज हमें रिक्वायर्ड थी, वो हमने फाइंड कर लिया। अब इनके में पुट कर लेते हैं तो पिछले क्वेश्चंस की तरह सेम हमारे पास आंसर आ जाएगा। tan 60 डिग्री किसके इक्वल आ गया था, स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड भी इसके इक्वल आनी चाहिए, तो इसमें पुट कर लेते हैं वैल्यूज। 2 इंटू tan 30 हमारे पास है 1/2 का 3 का स्क्वायर रूट, और इसी तरह से 1 माइनस tan 30 का स्क्वायर है। tan 30 हमारे पास 1/3 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ गया। तो क्या बन जाएगा, 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/3 आ जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। तो यहाँ से अगर हम एलसीएम ले लें तो 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1 आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 ओवर 3 आ जाएगा। अगर इसको और सिंप्लीफाई कर लें, 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया। तो हम 3 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो तो 3 बन जाते हैं, हाफ पावर्स हैं। इनको अगर हम बेस सेम है तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये 3 के इक्वल ही आते हैं। हमने इसलिए लिखा ताकि हम इसको कैंसिल कर सकें। अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 से स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैंसिल कर देते हैं, तो बाकी क्या बच गया हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 थी, और राइट हैंड साइड का आंसर भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया कि 30 डिग्री पे tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। और इसी तरह से 45 डिग्री के लिए भी हम इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। थीटा हमारे पास है 45 डिग्री के इक्वल, तो tan 2 इंटू 45 डिग्री आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, 2 tan 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 45 डिग्री का स्क्वायर। तो tan 90 डिग्री आ गया हमारे पास। tan 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो sin 90 ओवर cos 90 होगी। tan 90 इज इक्वल टू sin 90 ओवर cos 90, और sin 90 डिग्री पे हमारे पास 1 होता है, और इसी तरह से cos 90 डिग्री पे हमारे पास किसके इक्वल होता है, cos 90 डिग्री पे हमारे पास होता है 0 के इक्वल। तो 1 ओवर 0 हमारे पास क्या आ गया, अनडिफाइंड। तो हम इसको लिख देंगे ये अनडिफाइंड, इसका कोई हमारे पास आंसर नहीं होता, इनफाइनाइट हमारे पास वैल्यू आ रही होती है यहाँ पर। तो tan 90 डिग्री हमारे पास कभी भी वैल्यू अचीव नहीं हो सकती, ये हमारे पास होता है इनफाइनाइट के इक्वल। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर भी देखें, या हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि ये 1 ओवर 0 के इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड। और इसी तरह से अगर हम राइट हैंड साइड को भी देखें तो 2 tan 45 डिग्री है हमारे पास, tan 45 डिग्री हमारे पास इक्वल होगा 1 के, क्योंकि ये sin
हमारे पास tan 45 डिग्री sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री के इक्वल होगा। sin 45 डिग्री पे हमारे पास होता है 1/2 का स्क्वायर रूट और cos भी हमारे पास सेम होता है 1/2 का स्क्वायर रूट। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो बाकी क्या बचेगा 1। तो tan 45 डिग्री पे हमारे पास होता है 1, तो 2 × 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस tan 45 का डिग्री क्या आ गया 1 का स्क्वायर आ गया। तो ये क्या बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 क्या बन जाएगा 0। तो 2 डिवाइडेड बाय 0 हमारे पास क्या आ गया, ये भी इनफाइनाइट आ जाएगा, इनफाइनाइट। इसको भी आप लिख लेते हैं कि ये भी हमारे पास इनफाइनाइट आ गया था या अनडिफाइंड आ गया था। तो हम देख सकते हैं कि हम 45 डिग्री पे ना ये वैल्यू गेट कर सकते हैं, अनडिफाइंड वैल्यू है हमारे पास, और ना ये वैल्यू गेट कर सकते हैं। हमारे पास दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये भी वेरीफाई हो गया कि tan 45 डिग्री पे हमारे पास tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। मैंने कोशिश की इस क्वेश्चन को सभी पार्ट्स को सॉल्व करवाया जाए, लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, बिल्कुल ईजी थे, लेकिन इसलिए करवा दिया ताकि आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए और आपको ये वैल्यूज याद करना आसान हो जाए और आपको गेट करना आसान हो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये वैल्यूज बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती हैं हम जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।